आज हमारे किचन में बहुत ही मुनफरिद अंदाज में बनने वाले हैं बीफ मकरोनीज कबाब। चलें इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। मकरोनीज कबाब बनाने के लिए ये 1.25 किलो मैंने लिया है बीफ का कीमा। बारीक मशीन से निकलवा के इसको अच्छी तरह धो के एक छलनी में डाल के खुशक कर लिया है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कीमा जो है ये हमारा बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। 4 अदद मैंने प्याज लिए हैं, 8-10 ये लहसुन की तुरियाँ ली हैं, 4 बड़े बड़े साइज़ के इस साइज़ के मैंने अदरक के पीस लिए हैं, 10 अदद सब्ज़ मिर्चें, 2 कप मैंने मकरोनीज लिए हैं। मकरोनीज को 1 टेबलस्पून ऑयल और ½ टीस्पून नमक डाल के खुले पानी में मैंने 80% बॉयल किया है। 20% ये कुक होते हुए रेडी हो जाएगा। 1 कप होममेड केचप है। अगर आपने केचप वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चिकन शैशलिक वाली वीडियो में आपको ये वाली रेसिपी मिल जाएगी। 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिकन कबाब टिक्का मसाला, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ, ½ टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ और ½ टीस्पून मैंने ज़ीरा लेके इनको भून लिया। 1 टेबलस्पून क्रश की हुई सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून सफ़ेद नमक, 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन और साथ में हम लेंगे 1 कप ऑयल का। 2 कप मैंने लिए हैं बंद गोभी के जो हैं इस तरह मैंने क्यूब्स कर लिए हैं। 2 अदद गाजरें लिए हैं, 2 अदद प्याज लिए हैं, इनको भी क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है। 2 अदद मैंने लिए हैं शिमला मिर्च, इनको आप किसी भी शक्ल में काट सकते हैं। सब्जियों की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। 1 अदद अंडा। ये प्याज लेके इसको चॉपर में डाल के हम पीस लेंगे। आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं और बाज़ार से कीमे के साथ भी निकलवा सकते हैं। सिर्फ अभी प्याज डाल के चॉप करना है। ये प्याज हमारा बेहतरीन किस्म का चॉप हो चुका है। इसको अब छलनी में निकाल के इसका सारा पानी जो है वो निकाल लेंगे। प्याज हमारा बड़ी अच्छी तरह चॉप हो चुका है। इसको अब छलनी में डाल के सारा पानी प्याज का निचोड़ लेंगे। अब इसमें लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो शामिल कर देंगे। इसको अलहदा डालने का मकसद ये है कि अगर इसको साथ ही शामिल करते हैं तो सारा असर इसका प्याज के पानी के साथ निकल जाना था। ये तमाम स्पाइसेस जो है ये कीमे में डाल दूंगी मैं। प्याज का पानी मैंने अच्छी तरह निकाल लिया है। सब्ज़ मिर्चें, अदरक और लहसुन का पानी आपने बिल्कुल ही निकालना। बीफ के अंदर मैंने चर्बी नहीं डलवाई, इसलिए इसके अंदर मैं 1 टीस्पून ऑयल का शामिल कर रही हूँ। इससे कबाब जो हैं बहुत नरम बनेंगे। चलें अब तमाम चीज़ों को कीमे में डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह हाथ की मदद से मिक्स कर लेते हैं। कबाब हमारे बनने के लिए अब रेडी हैं। अगर मटेरियल नरम हो जाए तो आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख सकते हैं, लेकिन हमारा ये मटेरियल जो है बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें, आप कोई भी चीज़ ले लें और आप जो कबाब जो हैं ये बिल्कुल बारीक नहीं बनाने, ये ज़रा मोटे से बनाने। ये देखें इतने साइज़ में ये आपने इस तरह कबाब बना के एक ट्रे में रखते जाना। तमाम कबाब आप किसी भी शेप में बना के इस तरह रख लें और अब उनको शैलो फ्राई कर लेंगे। ये 1 कप मैंने ऑयल का डाल दिया। ऑयल गर्म होता है तो इसमें कबाब डाल देते हैं। इनको अब शैलो फ्राई करके हम ब्राउन कर लेंगे। ये कबाब देखें हमारे बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ्राई हो चुके हैं। अब इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। पैन को मैंने फ्लेम पे रख दिया है। जिस ऑयल में हमने कबाब फ्राई किए हैं उसी में से ऑयल को हमने इसमें डाल लेना है। ये देखें, ये बस थोड़ा सा तकरीबन 2-3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालने हैं
ऑयल डालने के बाद ये तमाम जो सब्जियां हैं ये डाल देनी है। साथ ही ये मकरोनीस डाल देने हैं। और उसी के साथ ये टिक्का मसाला जो है इसको डाल दें। ये आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। सब्जियों को सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा इसको नरम बिल्कुल नहीं करना। दो मिनट गुजर चुके हैं। अब ये कबाब जो है ये तमाम कबाब इसमें शामिल कर देंगे। एहतियात से डाल दें ताकि ये टूटे ना। ये देखें कबाब शामिल कर दिए। इसको चम्मच चलाने के बाद इसमें सोया सॉस और ये केचप भी शामिल कर देंगे। केचप अगर ज़्यादा आप पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 कप मैंने शामिल कर दिया था, 1 कप और इसमें शामिल कर दिया। आप होममेड केचप से बनाएं इसको, बहुत ज़बरदस्त ये बनेंगे। ये देखें जब इस कंडीशन में आ जाए तो इसके ऊपर आपने 2 टेबलस्पून जो है फ्रेश ऑयल लेके उसको डाल के, और साथ ही अगर आप पसंद करते हो तो 1 टमाटर, 1 अदद नींबू स्लाइस की सूरत में और 1 सब्ज़ मिर्च। इसको 3 मिनट के लिए दम लगा दें हल्की आंच पे। ढक्कन लगाए हुए 3 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसको ढक्कन उठा के देख लेते हैं। अब इसका चम्मच चलाएंगे। इससे ज़्यादा आपने सब्जियों को नरम नहीं करना है। चलें अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। कबाब बहुत ही मज़ेदार जूसी बने हैं। प्लीज़ आप इसको ज़रूर बनाएं। जब बनाना हो तो आप इसको 1 दिन पहले भी फ्राई करके कबाब रख सकते हैं और बाद में सब्जियां जो हैं उसको शामिल कर सकते हैं। इसको आप चावलों के साथ, रोटी, नान जिसके साथ भी चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।